चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि बदलना तय है हर किसी को। इस दुनिया में बदलना तय है हर किसी को, बस थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। किसी के दिन बदलेंगे तो किसी के दिल बदलेंगे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है 4। 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंकित करती है। एक वृत्त बना लेते हैं, इसका जीवा हो गया और केंद्र से यह 10 सेंटीमीटर है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से ये 90 डिग्री यानी समकोण बना रही है। इसका नाम ले लीजिए ए बी ओ पी और ये आपका हो गया क्यू। ठीक है, अब आगे जाइए। समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड का, इसके अलावा दीर्घ वृत्तखंड का। इसमें हमको जो जो चीज चाहिए हम सबसे पहले उसको निकाल लेंगे। जैसे कि त्रिज्यखंड चाहिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तब हम आगे बनाएंगे। तो जो चीज हमको यहाँ पर करना है हम करते हैं। हल में सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल। तो बाबू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान क्या है हुआ? 90। 360 गुने पाई का मान बोला है बाबू 3.14 लेने को। कितना बोला है? 3.14। आर आपका कितना है? 10। ये डिस्मल हटेगा एक, डिस्मल के बाद 2 को संख्या 2 को 0, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया 4 बार में। इसका दिया 157, इसका दिया 2, ये आ गया आपका 157 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यहाँ पर आधार और शीर्षलंब वाला है, यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 1/2 गुने आधार आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और शीर्षलंब भी आपका 10 हो जाएगा। इससे यह कट जाएगा 5, 5 पचे 50, ये आपका क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अभी तक हम लोग त्रिज्यखंड निकाल चुके थे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके थे। तो हमको अब क्वेश्चन है 1 नंबर में संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो बाबू आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। बस इसी का हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसका क्या निकाले थे? 157 बटा 2, और इसका हम लोग निकाले थे 50/2। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये हो गया, इसके 2 नहीं है, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से गुना, ये आपका हो गया 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 2 नंबर में है। 2 नंबर में क्वेश्चन है संगत 28.5 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बाबू इसमें हम लोग क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 157/2, ये आपका हो जाएगा 3.14। आर आपका है बाबू 10 गुने 10 माइनस 157, इसको हम लोग अगर आधा कर लेते कितना हो जाएगा? 157 का 2 से 7 14 1 17,
अठे 16.1.05 78.5 हो जाएगा। इसका आप देखिए डिसमल हटेगा, दूगो से दूगो कट गया, बच गया 314 माइनस 78.5। अब 314 में से आप 78.5 घटा लीजिए, ठीक है। 5 हो गया, इधर एक गया, इधर एक चल जाएगा, तो ये जगह 13, 13 में 60 गया 5, इधर एक गया 10, 10 में 7 गया 3, इधर एक गया 2, 235 दशमलव क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करता है। एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या जो है चाप पर कोण कितना अंकित करता है 60 का, ये 60, ये 60 और ये 60 हो जाएगा। और ये आपका 21 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका नाम ले लीजिए ए बी ओ पी और क्यू, ठीक है। क्वेश्चन 1 नंबर है बाबू कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाबू चाप की लंबाई क्या होती है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो हमारे पास आर होना चाहिए और थीटा होना चाहिए, तो थीटा ऑलरेडी है ही और आर है ही, हम पहला बना सकते हैं। दूसरा बोला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये भी आप लोग को मालूम है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। सोल्यूशन कर लीजिए, आ जाएगा। थीटा का मान नहीं है और आर का मान है ही, पाई का मान आप लोग को 22/7 ही लेना है, ठीक है। उसके बाद है वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाबू त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से निकालना होगा समबाहु। ये समबाहु त्रिभुज है, सब बराबर बराबर है, तीनों बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस चीज का फॉर्मूला यूज कर ले तो हमारा तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीका से बन जाएगा। तो जो चीज पहले दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। हल में आ जाइए, आपके पास दिया है, क्या दिया है बुआ, त्रिज्या आर दिया है कितना 21 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण यानी कि थीटा दिया है 60 डिग्री। पहला में आ जाइए, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बाबू आपका हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। थीटा का मान 60 है, 360 गुना 2, पाई का मान बाबू 22/7 और आर है आपका बाबू 21। इससे ही कट जाएगा 6 बार में, इससे ही कट जाएगा 3 बार में, इससे ही कट जाएगा 7 बार में, 7 से 7 कट जाएगा। ये आपका आ गया बाबू 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी बाबू 22 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल। तो बाबू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 है, 360 गुना पाई का मान 22/7 और आर आपका है 21 गुना 21। इससे ये कट गया 6 बार में, इससे ये कट गया 3 बार में, इससे ये कट गया 2 बार में, इससे ये कट गया 11 बार में। 11 का 21 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 2 1, यानी ये आपका आ गया बाबू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन रह गया कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करें बाबू, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बना देते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो बाबू इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका हो जाएगा त्रिज्य खंड ए ओ बी पी का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे वृत्त खंड में से समबाहु त्रिभुज को घटा देते हैं। इसका मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे 231 माइनस समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर 231 कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए √3/4 10 का 10 हो जाएगा, भुजा आपका 21 है, 21 गुना 21 कर लीजिए। अब आगे दिए 231 माइनस 21 का 21 से गुना कर लीजिएगा 441, √3/4
आपका सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।